हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सलाम। वेलकम टू डेली मिरर। आज़ादी के लिहाज से देश के तीसरे सबसे बड़े राज्य बिहार को अब तक बीमारू राज्य माना जाता था, जहां सिर्फ गरीबी, भुखमरी, पलायन, बेरोजगारी, खराब सड़कें और मूलभूत सुविधाओं के अभाव की चर्चा होती थी। लेकिन बीते 3 सालों में इस राज्य ने आर्थिक तरक्की की ऐसी उड़ान भरी है जिसने सभी को चौंका दिया है। बिहार में बीते 2 सालों में 36,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है या इसके लिए OMAU साइन हुए हैं। इनमें से 200 से ज्यादा कंपनियां बिहार में काम करने लगी हैं या फिर अपना प्लांट लगाने के काम में जुटी हुई हैं। अब टाटा हो या बिरला, अंबानी हो या अडानी या देश का कोई भी उद्योग घराना, सब बिहार में निवेश कर रहे हैं और इसे नए बाजार और इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर देख रहे हैं। ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर बिहार ने अपने ऊपर लगे बीमारू राज्य के ठप्पे को कैसे हटाया, कैसे बिहार ने लोगों के दिमाग में बैठे परसेप्शन को बदल दिया और उद्योगपतियों का ये फेवरेट डेस्टिनेशन बन गया है। आप इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे बिहार अगले 1 दशक में विकास की रफ्तार में देश के सबसे विकसित राज्य की कतार में सबसे आगे खड़ा नजर आएगा। इसके कई कारण हैं, लेकिन जो 4 मोटी बातें हैं उसमें पहली है राज्य सरकार की वन विंडो क्लियरेंस पॉलिसी, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लग एंड प्ले की सुविधा और सबसे बड़ा कारण गौतम अडानी का वो फैसला जिसने बिहार की किस्मत ही बदल दी। यही वो कारण है जिससे अब पलायन, गरीबी और बेरोजगारी की चर्चा वाले बिहार में इस बात का जिक्र ज्यादा होता है कि इस महीने किस कंपनी ने यहाँ प्लांट लगाने के लिए बिहार सरकार से संपर्क किया है। बिहार के लिए विकास का दरवाजा पहली बार उस वक्त खुला जब साल 2023 में नीतीश सरकार ने राजधानी पटना में बिहार बिजनेस कनेक्ट का आयोजन किया। निवेश के लिए उद्योगपतियों को प्रोत्साहन करने वाले इस कार्यक्रम में अडानी ग्रुप के कार्यकारी निदेशक प्रणव अडानी भी पहुंचे, जहां उन्हें बिहार के बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर में अपार संभावनाएं नजर आईं। इसी कार्यक्रम में जब प्रणव अडानी ने बिहार सरकार की बिजनेस पॉलिसी से प्रभावित होकर बिहार में 8,700 करोड़ के निवेश का ऐलान किया तो पूरे देश में इसकी चर्चा होने लगी। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये बस खाना पूर्ति है और अडानी जैसी कंपनी बिहार में कभी निवेश नहीं करेगी। हालांकि इसके अगले ही साल अडानी ग्रुप ने ऐसा सोचने वालों को गलत साबित कर दिया और नवादा के वारसिलीगंज में 1600 करोड़ रुपए की लागत से अंबुजा सीमेंट की फैक्ट्री के काम का शिलान्यास किया, जिसमें प्रणव अडानी भी पहुंचे और सीएम नीतीश कुमार ने रिबन काटकर काम की शुरुआत की। इसके बाद अडानी के इस बड़े फैसले ने दूसरे उद्योग घरानों को भी बिहार के बारे में सोचने और यहाँ निवेश करने पर बाध्य कर दिया। अडानी समूह बिहार में जो 8,700 करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है, उसमें नवादा और मुजफ्फरपुर में सीमेंट प्लांट के अलावा कृषि उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है। इससे बिहार में लगभग 10,000 लोगों के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है। अडानी समूह वर्तमान में बिहार में गैस वितरण और कृषि के क्षेत्र में मौजूद है, जिसमें 850 करोड़ रुपए का पहले से निवेश है। इस कार्यक्रम में अडानी एंटरप्राइजेस के निदेशक प्रणव अडानी ने कहा था कि बिहार अब देश में निवेश के लिए एक आकर्षक राज्य बन गया है। प्रणव अडानी ने उस वक्त ऐलान किया था कि उनकी कंपनी भविष्य में बिहार के वेयरहाउस क्षेत्र में 2000 लोगों के लिए रोजगार उत्पन्न करते हुए 1200 करोड़ रुपए लगाने की योजना बना रही है। अब इस पर भी काम शुरू हो गया है और पटना में इसके लिए बियाडा उन्हें जमीन उपलब्ध करा रहा है। इसके अलावा अडानी ग्रुप नालंदा में अपने सिटी गैस वितरण नेटवर्क को बढ़ाने के लिए 200 करोड़ रुपए भी आवंटित करेगा। ये तो अडानी ग्रुप के निवेशक के वो आंकड़े हैं जो उन्होंने बिहार में किया है, लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर बिहार में ऐसा क्या बदला कि अडानी अपना गृह राज्य गुजरात जो इतना विकसित है उसे छोड़कर बिहार में इतना पैसा लगा रहे हैं। आज हम आपको इसका भी कारण बताएंगे। दरअसल इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो ये कि बिहार ने हाल के सालों में ग्रोथ रेट में गुजरात को भी पीछे छोड़ दिया है। अगर हम केंद्र सरकार के आंकड़ों को देखें तो साल 2022-23 में बिहार सभी राज्यों को पछाड़ते हुए ग्रोथ रेट के मामले में देश में नंबर 1 बन गया था। 10.64% देश में तेज ग्रोथ रेट के मामले में नंबर 1 बन गया, जबकि उससे ठीक 1 साल पहले बिहार तीसरे नंबर पर था और उस वक्त बिहार का ग्रोथ रेट सिर्फ 10.16% था।
बिहार की बढ़ती रफ्तार, तेज ग्रोथ रेट, युवाओं वाला प्रदेश, विकास की असीम क्षमता, दूसरा सबसे बड़ा बाजार और उपभोक्ता, ये शायद वो कारण हैं जिसे अडानी ग्रुप ने सबसे पहले समझा और बिहार में बड़ा निवेश करने का फैसला किया। क्योंकि अब गुजरात और दूसरे विकसित राज्य में स्थिरता आ रही है, जहां नए बाजार की संभावनाएं लगातार सिकुड़ रही हैं। अडानी के निवेश के बाद बिहार में 2 शहर, पटना से सटा बिहटा और मुजफ्फरपुर, राज्य के चर्चित इंडस्ट्रियल सिटी के तौर पर उभर रहे हैं, जहां लाखों लोगों को निजी क्षेत्र में नौकरियां मिल रही हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा निवेश इन्हीं 2 शहरों में हुआ है। मुजफ्फरपुर जहां राज्य का नया टेक्सटाइल हब बनता जा रहा है, वहीं बिहटा फूड प्रोसेसिंग यूनिटों का गढ़ बन रहा है। अब ब्रिटानिया हो या पेप्सिको, स्टारबक्स हो या कोका कोला, HCL हो या TCS या कपड़ों का कारोबार, अब सबके लिए फेवरेट प्लेस बन चुका है बिहार। राज्य में निवेश को लेकर बिहार की मौजूदा सरकार किस कदर संजीदा है, उसकी बानगी आपको इसी से मिल सकती है कि बीते साल हुए निवेश से उत्साहित होकर अब राज्य सरकार तमाम बड़े शहरों में निवेशकों के लिए रोड शो कर रही है। कोलकाता और मुंबई के बाद दिल्ली में भी ऐसे रोड शो का आयोजन किया गया है। बिहार सिर्फ विरासत की झलक के लिए ही नहीं, बल्कि मुनाफे के लिए भी आए। बेहतर कनेक्टिविटी, उद्योग के लिए हाल की नीतियां और श्रम शक्ति, ये सभी बिहार को निवेश के लिए एक सुनहरा अवसर बना रहे हैं। दिल्ली में बिहार बिजनेस कनेक्ट कार्यक्रम में केंद्र और राज्य दोनों ने निवेशकों को बिहार के छुपे मौकों को पहचानने को कहा। इस मौके पर बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा, हमारी छवि बदल रही है। पहले लोग बोलते थे आपके पास बिग टिकट इन्वेस्टमेंट नहीं आते, अब हर बड़ा उद्योगपति बिहार आना चाहता है। पिछली बार 50,000 करोड़ का कमिटमेंट था, इसमें से अधिकतर जमीन पर उतर चुका है। बिहार बिजनेस कनेक्ट ग्लोबल समिट 2024 की जोरदार तैयारी कर रहा है। राज्य ने कपड़ा, फूड प्रोसेसिंग, IT, लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग में आकर्षक पॉलिसी बनाई है। साथ ही निर्यात प्रोत्साहन नीति और स्टार्टअप के लिए सीड फंड और इंटरेस्ट फ्री लोन जैसी नीतियां हैं, जिन्होंने न सिर्फ बड़े बिजनेस घरानों को आकर्षित किया, बल्कि कई छोटे कारोबारी भी राज्य में आ रहे हैं, जिसके लिए दरवाजे निश्चित तौर पर अडानी ने ही अपने निवेश से सबको प्रेरित किया है। अब बिहार में निवेश बढ़ाने के लिए राज्य में 75 इंडस्ट्रियल एरिया में करीब 3,000 एकड़ का लैंड बैंक बनाया है। इसके अलावा राज्य इंटरेस्ट सबवेंशन, 80%, SGST, रीइंबर्समेंट, बिजली, स्टाम्प ड्यूटी में छूट और रोजगार पैदा करने जैसी खास सब्सिडी भी दे रहा है, जिससे बिहार अब बदल रहा है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक आप देखते रहिए डेली मिरर।